के राजा अम्बरीश की ख्याति बहुत फैली हुई है, तो उसको नीचा दिखाने के लिए स्नान करने के लिए चले गए और वहां से लौट के आए नहीं, स्नान करते रहे। उनका मतलब था कि मैंने देखना है कि राजा अम्बरीश कब तक इंतजार करता है। अब 11 से रखा हुआ व्रत, 12 का भी टाइम चला गया, 13 से लगने वाली होगी, पूरी रात चली गई, लेकिन हम वो दुर्वासा जी नहीं आए। अब वो नहीं व्रत खोलता है तो उसका वो एक प्रकार का व्रत उसका किया गया सारा व्यर्थ चला जाता है। तो राजा अम्बरीश इंतजार करते करते आखिर में क्या किया कि एक थोड़ा सा उन्हें चरणामत लेके और अपना व्रत खोल दिया। जब उसको पता चला दुर्वासा ऋषि को, वहां से क्रोध में और गुस्से में आके कहने लगा कि तूने हमें पहले तो भोजन के लिए आमंत्रित क्यों किया, आमंत्रित किया तो हमारे से पहले हमें भोजन खिलाने से पहले तुमने व्रत को कैसे खोल दिया कि मैं तुझे अब श्राप दूंगा। और अपनी एक जटा को तोड़ के एक राक्षसी पैदा कर दी और राक्षसी को कहने लगे कि इसको मार दे। राक्षसी जब उसको मारने लगी तो परमात्मा ने सोचा कि देखो कितना नेक राजा है, कोई इसने गलती नहीं की, कितना दयावान है, एक अक्षर तक नहीं बोला कि दुर्वासा उसको कुछ का कुछ बोलता रहा, क्रोध में बोलता रहा, कुछ भी उसको कहता रहा, सब कुछ बर्दाश्त किया, कुछ भी नहीं बोलने पर भी परमात्मा ने सोचा ये तो बहुत गलत बात है दुर्वासा की। उन्होंने सुदर्शन चक्कर छोड़ा और आके पहले तो राक्षसी को मारा, और राक्षसी को मारने क्योंकि परमात्मा का जो शरण ले लेता है मालिक उसकी रक्षा और सुरक्षा करता है। हम तो वोट किसकी लेते हैं, दुनियादारों की लेते हैं, दुनियादारों में कौन किसकी सहायता करता है, अरे उसकी वोट लो जिसको मीरा ने कहा कि ऐसा वर को क्या भरूं जो जामे और मर जा, वर भरूंगी सांवलिया का चुड़ला अमर हो जा। कि ऐसे वर को क्या भरूं मैं, उससे क्या शादी करूं जो आज है कल को मर जाएगा, मैं तो उसको पति बनाऊंगी जो सदा के लिए अमर कर देगा, मेरी चूड़ी तोड़ने का कभी ऐसा वक्त ही नहीं आएगा। वो कौन है, वो परमात्मा है, अजर अमर है, अविनाशी है। उसको जब तुम सब कुछ मान लोगे, उसको तुम अपना लोगे, वो जब तुम्हारा हो जाएगा तो सारा संसार सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन वो कब मिलेगा, आपका सुधारने के बाद। जब अपने आप को तुम सुधार के उसका बना दोगे, वो तुम्हारा बन जाएगा, वो तुम्हारा बन जाएगा तो सब कुछ तुम्हारे हाथ आ जाएगा। क्या किया, उसको राक्षसी को मारने के बाद में सुदर्शन चक्र जब उसकी तरफ चला तो आगे आगे दुर्वासा ऋषि भागता और पीछे सुदर्शन चक्र है, भागता भागता महादेव के पास गया, विष्णु भगवान के पास गया, घूमता घूमता कहने लगा मुझे बचाओ मुझे बचाओ। बोला कि क्यों भाई, क्या बात हुई बचाने के लिए, कि मेरे से गलती हुई है। बोला कि तेरी गलती हो, तेरा गुरु ही बख्श सकता है, उस राजा के पास ही जाओ, वही बख्श सकता है जिसके लिए तूने बुरा किया है। इस प्रकार से वो प्रभु अपने भक्तों की रक्षा अंग संग रह के हर प्रकार से, जब उसका आसरा तुम ले लेते हो तो तुम्हारी सारी ओट वो है, वो नियोटियों की ओट है, बेसहारों का सहारा है, दुर्बलों की ताकत है, कमजोरों की बुद्धि अकल है, गरीबों की धन दौलत है, और वो जो अपाहिज है उनके लिए संपूर्ण अंग से भरपूर है, सब चीजों को देने वाला है वो। लेकिन उससे हम क्या है, मुख मोड़े बैठे हैं, उसको तो जानते ही नहीं, कभी याद भी नहीं करते भोले से भी। हम तो सब कुछ अपने आप बने बैठे हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, जबकि हम करने लायक है नहीं। जो कर्म यहाँ रह के हम करते हैं वो कर्म करके तो हम पाप और पुण्य के कर्म के भागी बनते हैं। प्रभु ने जो कर्म करने के लिए कहा वो तो ये था कि नाम की भक्ति करके अपने कल्याण की बात करते, वो तो करते ही नहीं है। पाप और पुण्य के भागी बनके अगर पाप कर्म करके यहाँ आते हैं और वो दुख भोगने पड़ते हैं, फिर शिकायत करते हैं। शिकायत क्यों करते हो, करे किसने, हमने किए हैं, हमने किए तो हम ही भोगेंगे। तो कहते हैं कि वो सुदर्शन चक्र उसके पीछे पीछे, और वहीं राजा अम्बरीश के पास आके और दुर्वासा ऋषि हाथ जोड़ के उसकी तरफ जब जाने लगे तो राजा ने उसके सामने हाथ जोड़े, कहने लगे आप महापुरुष हो, कोई बात नहीं, मुझे इस बात से नहीं, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरे से गलती हुई हो तो माफ करो। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसको मारना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी दीनता और अधीनता की। और जब ये हालत उसने देखी
और उसने दुर्वासा ऋषि को बिना माफी दिए, बिना कुछ कहे जब ये वचन कहे तो सुदर्शन चक्र वापस लौट गया। और दुर्वासा ऋषि ने अपने मन में ही वैसे भी उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगी, लेकिन राजा अम्बरीश की दीनता और गरीबी देखो, इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। जब तक हमारे अंदर इतना प्रेम, इतनी दया और इतनी दीनता नहीं आती है तो क्या भक्ति करेंगे हम? सब कुछ होते हुए भी जो आदमी अपने आप को ये दिखाता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, महापुरुषों ने जो जो किया, संतों ने जो किया, सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हमने कुछ किया नहीं, करने वाला और है कोई। और वो करने वाला कौन है? सारी दुनिया का करता है वो, सबके दुख तकलीफ का हरता है वो, सबका बनाने वाला वही है, बिगाड़ने वाला नहीं है। इंसान अपने कर्म करके अपने बिगाड़ता है। यहाँ देख लो दुनिया में, यहाँ जो आदमी जैसा करता है अपना करके ही तो बिगाड़ते और बनाते हो, फिर किसी का दोष क्या देना। तो भक्ति भी वो चीज है कि जिसके लिए सच्ची लगन से और मन में पूरा एक यकीन रख के, और जो गुरु के बताए वचन है उन पर चलते जाओगे धीरे धीरे, एक दिन में कुछ बनने वाला नहीं है। 2-4 दिन में जब ये सोचो तुम, अगर कोई बात तुम्हें बता दी, भक्ति ना किताबों में लिखी है ना जबान से बताई जाती है, ये तो सिर्फ चेतावनी की चीजें हैं। अगर उस चीज को पढ़ना चाहते हो तो अंदर की किताब, मन की किताब पढ़ो, अपने अंदर में जाओ। इन 9 दरवाजों को, बाहर के दरवाजे बंद करके, उनका पहला लेसन है कि नाम का सुमन करो, दूसरा लेसन है कि ध्यान करो, और तीसरा लेसन है शब्द का श्रवण करो। तीनों चीजें साथ चलेंगी, लेकिन उसके लिए पहले ये है कि जब तक मन का टिकाव नहीं होता तब तक तो सुमन ही नहीं चलता, तीनों कैसे चलेंगी। तो धीरे धीरे करके अगर हम इस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो पहले नाम का सुमन करो, और सुमन करते करते उस नाम में इतने लय हो जाओ कि जहाँ कहीं भी तुम उठते हो, बैठते हो, खाते हो, सोते हो, जागते हो, दुख है, तकलीफ है, भला है, बुरा है, आपको नाम ही याद है। जब नाम ही आपको याद आएगा, नाम ही रह जाएगा, तो समझो कि नाम का सुमन आपका पक्का हो गया है। और उस नाम के सुमन को करते वक्त अपने ख्यालात भी कैसे रखो? रजोगुणी ख्यालात रखो। रजोगुणी का मतलब अपनी हित की बात है, जब तक कि, क्योंकि ये हित तो लेके ही चलोगे, नहीं तो सच्ची बात तो ये है कि जब तक सतोगुणी विचार नहीं होते तब तक सच्चा सुमन नहीं होता। सुमन 3 प्रकार का होगा, रजोगुणी है, तमोगुणी है और सतोगुणी है। सतोगुणी सुमन जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा, क्योंकि उसमें 1000 गुना ज्यादा शक्ति होती है जो बैखरी जबान से जपते हैं उस नाम के सुमन से। तो नाम का सुमन करते करते उसमें ना हमें अपनी चीज की लालसा के लिए, ना किसी की बुराई के लिए, बल्कि जीव के कल्याण के लिए उस नाम का सुमन जब करेंगे तो वही हमें उस भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। और धीरे धीरे करके जो आपको बताया गया कि ध्यान का करना, ध्यान कैसे करोगे कि सब तरफ से अपनी वृत्तियों को मोड़ लोगे, ये हमारा गलत ख्याल है। कि आपको बता दिया गया होगा नाम की दीक्षा देते वक्त कि जब भी कोई धुन आती है तो उस धुन में आप बाईं ओर की तरफ छोड़ के दाईं ओर का ख्याल करो। बाईं ओर में क्यों मना किया जाता है? कि बाईं ओर में सारी नेगेटिव शक्तियां वास करती हैं, और नेगेटिव शक्तियां सारी की सारी एक्टिवेटेड है पहले ही, क्योंकि काल देश है, काल की शक्तियां हैं, उन्हें जागर करके छोड़ दिया। लेकिन दाईं ओर की शक्तियां, दयाल पुरुष की शक्ति है, वो पॉजिटिव पावर है, वो स्लीपिंग मोड में है। जब दाईं ओर की शक्तियां जागृत होंगी तो अंदर से ध्वनि आएगी, वो न इन कानों से सुनी जाती है न इन आंखों से देखी जाती है। उसके लिए रामायण में कितना चले बिन पैर, सुने बिन काना, कर बिन काम करे विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस न वक्ता बड़े योगी। चले बिन पैर, उस मंजिल की तरफ बिना पैरों के चलना, ये पैर नहीं चलते, ये पैर नहीं चलते। कौन से पैर चलेंगे? अब सत्संग में और ग्रंथों के पढ़ने में ये अंतर है। ग्रंथ में पढ़ लिया
तो कौन समझाएगा ये बात? बिना पैरों का पंथ है, उस रास्ते में बिना पैरों के चला जाता है, बिना पैरों के चला जाता है, बिना आंखों के देखा जाता है, बिना कानों के सुना जाता है। वह शब्द है, अनहद है, उसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं ना कोई इसका अंत है। कहां से शुरू हुआ, कहां से अंत हुआ, लेकिन वो चीज अनंत जिसमें है, अनंत में जाने के लिए हमें कितना अति सूक्ष्म बनना पड़ता है। और उस सूक्ष्मता की सीढ़ी सूक्ष्म नाड़ी के जरिए जब छठे तिल से तुम ऊपर उठते हो, सूक्ष्म नाड़ी के रास्ते पे जब चलते जाओगे तो अंदर के दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। लेकिन वो खोलेंगे कब? जब उसकी चाबी संतों के हाथ में है। संतन हाथ पूंजी, सतनाम धन पूंजी। उस सतनाम धन पूंजी को प्राप्त करने के लिए संतों से जो नाम की कुंजी ली है उस जिंदरे को खोलोगे। वो उसके लिए गुप्त गढ़ी उस 10वें द्वार से ऊपर जब चढ़ के चलोगे, वहां भी आपको सूक्ष्म मन और माया घेरती हैं। वहां भी अनेक प्रकार की चीजें ऐसे आके लुभावनी चीजें गिराती हैं जीव को। बहुत से लोग गिरे, बहुत सौ ने आखिरी मंजिल मान ली और नहीं चढ़ पाए। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने इसको इतना सस्ता सुगम बता के जीव के कल्याण का रास्ता खोल दिया कि तुम अगर गुरु को साथ लेके चलोगे तो कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। कदम कदम पर जहाँ कहीं भी तुम्हें कोई परेशानी आती है और जब नाम का सुमन करते हो तो जहाँ काल रूपी बाधाएं आके खड़ी होती हैं, गुरु का रूप जब प्रकट होगा तो रास्ता छोड़ के एक तरफ चली जाती। तो दाईं तरफ की जो शक्तियां हैं वो सारी पॉजिटिव पावर है। उन पॉजिटिव पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें इस अंतर में ध्यान करेंगे। उनको सुनने की कोशिश ना करो, वो ख्याली भक्ति होगी। जो आपको बताया गया है अगर वो सोच के करोगे ख्याली भक्ति है। तुम्हें बता दिया कि उस मंजिल पे ये मिलेगा, उस मंजिल पे ये मिलेगा, भूल जाओ इस बात को। तुम खोजो। जितने भी लोग संत महात्मा आए ना, खोज की उन्होंने, खोज की। खोई हुई चीज की खोज नहीं होती, जो चीज पहले से विद्वान है उसकी खोज होती है वो वस्तु, उसको ढूंढना है, उसको उसकी खोज करनी है। तो जब सच्चे खोजी कब बनोगे? जब आप एक आधार पकड़ोगे और वो आधार गुरु के द्वारा दिया गया नाम है। नाम को जपते चले जाओगे, तुम्हारे अंदर की मैल साफ होती चली जाएगी और तुम्हारे वो दरवाजे खुलते चले जाएंगे। मंजिल दर मंजिल तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। ये कोई संसार की चीजें रोक नहीं पाएंगी आपको, लेकिन हाँ दुनियादारी की चीजों में फंसोगे। रोकने वाली चीज बाहर से ही बहुत मिल जाएंगी तुम्हें। कोई तुम्हें कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। उन बातों को सुन के बेवकूफ बन जाओगे। शम्स तबरेज को पागल कहते थे, शम्स तबरेज को पागल कहते थे। मौलाना रूम पढ़े लिखे थे, अध्यापक का काम करते थे, लेकिन धर्म के प्रति रुचि थी। किताबें लिखते थे, बहुत किताबें लिखी। उस टाइम में प्रिंटर नहीं थे, हाथ से हस्तलिपि लिख के किताबें लगा रखी विद्यालय में। शम्स तबरेज मस्ती में जा रहा है, उसने देखा कि मौलाना रूम तो बाद में करने लगे, पहले मौलाना कुछ और ही नाम था इसका, मौलाना रूमी बाद में पढ़ा। तो देखे कि मौलाना रूम बच्चों को पढ़ा रहे, विद्यालय में है, मदरसे में गए, जाके देखा, उनसे बात हुई, कहने लगे ये कहां से आ गया पगला? बोले कहां से आ गया? बोले ऐसे ही आगे घूमते फिरते। मस्त था, नाम में मस्त था, प्रभु की भक्ति में मस्त था। शम्स तबरेज बहुत ऊंची हस्ती थी, उन्होंने बहुत नाम की कमाई कर रखी थी। लेकिन दुनियादार उनको पागल समझते हैं। पागल है वो किस चीज के लिए? प्रभु के लिए। उसके नाम में पागल है, उसकी मस्ती में पागल है, उसको दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। हंसता है, मस्त रहता है, ना भूख प्यास की परवाह है, ना नहाने धोने की चिंता है। बस वहां से मौलाना रूम उठा, थोड़ी बात करने के बाद में वो कहीं गया, वहां पानी का टैंक पड़ा हुआ था, मौलाना रूम की सारी किताबें उठा के पानी में। मौलाना रूम आके कहने लगा पागल क्या कर दिया? बोले क्या हो गया?
बोले किताबें सारी की सारी अब स्याही से लिखी हुई चीजें पानी में अगर गिर जाएंगी तो क्या होगा? स्याही फैल जाएगी, कागज गल जाएगा। हस्त लिखी तो सारी की सारी मिट जाएंगी। बोले दुर्लभ चीजें थी ये, मैंने जो लिखी थी बहुत दुर्लभ चीज थी, मेरी सालों की कमाई थी, तूने बर्बाद कर दी। मत्थे हाथ मारा, हंसने लगा। बोले पागलों वाली बात कर दी, तू क्या समझता है? क्या ये तेरे अंदर पागलपन, तूने क्या किया? बोले अच्छा ऐसी चीज थी वो। कहने लगे हाँ। पानी में हाथ दे के वो किताबें निकाल के पकड़ा दी। बोला कि ये देखता है तो सूखी है, पानी की बूंद भी उनको छू नहीं पाई। कहाँ से आई भीगनी थी, कहाँ उनका लेख खराब होना था, कहाँ कागज का करना था। बोला ना वो देखता है, देख के कभी उसकी मुंह की तरफ देखता है, कभी उनकी तरफ देखता है, पैर पकड़। बोला मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मेरे से गलती होगी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी पहुंची हुई हस्ती हो। आपने क्या प्राप्त कर रखा है, लोग दीवाना और पागल समझते हैं। तो जिनके हाथ ये पूंजी लगती है वो दीवाने नजर आते हैं, वो पागल नजर आते हैं, वो बेवकूफ नजर आते हैं। उनको कुछ का कुछ लोग कहते समझते हैं, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं। वो चीज अगर किसी को मिल जाती है तो कोई कुछ भी कहे, नहीं कही, कोई कुछ भी कहे, मन लग गया, मन लग गया, भय भाग गया। मन जिसका लग गया उसका भय भाग गया। वो बेवकूफ नहीं थे। इसलिए उस नाम की कमाई करने के लिए वो नाम में इतने मस्त हो जाओ, इतने लीन हो जाओ कि आपको दूसरी किसी चीज की परवाह ही ना रहे, आपकी परवाह कोई और करे। तो नहीं जाऊंगा, तुम सुनते चले जाओगे। सुनने सुनाने की, कहने कहाने की बात तो ये है कि जो भूल बहुत लगती है, सत्संग ऐसी चीज है जिस प्रकार से मैले वस्त्र को धो देते हैं, धूल मिट्टी जो चढ़ी वो उतार देते हैं। मन पर इधर उधर की दुनियादारी की बातों का असर जो चढ़ता है उसको हटाने के लिए सत्संग आवश्यक है। तो सत्संग में आया करो, सत्संग में आके वचन को सुन के उसको याद किया करो, याद करके उस पर अमल किया करो, अमल करके नाम की कमाई भी किया करो। नाम की कमाई नहीं करोगे तो सत्संग सुनना क्यों? चंचल आए सतगुरु आ गए, दर्शन पकड़ी बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संग आए, जन्म गंवाया वक्त गंवाए। फिर सत्संग में आने का क्या फायदा है? काफी लोग ऐसे बैठे हैं, उनकी घरों में पति से नहीं बनती, पति की पत्नी से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती, तुम्हें सत्संग क्या काम देगा? क्या काम देगा? सत्संग में पहली चीज है घरों में प्यार प्रेम कायम रखो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, भूखे गरीब कोई भी मिल जाए उसकी सहायता करो, मदद करो। ये धर्म की नींव है। ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता, लेकिन जहां कहीं भी आप देखोगे अगर कोई हज के लिए गया और किसी गरीब पर दया कर दी तो हज पर जाने वाले हाजी नहीं बने, उस गरीब पर दया करने वाले को हाजी का दर्जा मिला। मंदिर में पूजा करने के लिए गया, उन पर परमात्मा खुश नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने माँ बाप की घर बैठ के सेवा की, परमात्मा ने उसके घर आके दर्शन दिए। ये भक्ति है। गरीब दुखी का दिल दुखाते हो और एक तरफ तुम भक्ति का ढोंग रचते हो, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, भक्ति नहीं है, पाखंड है, झूठ है, कपट है, बेईमान हो आला दर्जे के। सच्ची भक्ति सच्चे प्रेम में है। प्रेम करना सीखो, सेवा करना सीखो, और ये घर से शुरुआत करो। बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की जो सेवा करता है, दीन गरीब की जो सहायता मदद करता है, आराम से बैठ के प्रभु की भक्ति करता है, धन से किसी की सेवा करता है, दान पुण्य करता है, गरीब भूखे को देता है, पशु पक्षी जीव जंतु सब पर जो दया करता है, वो सच्चा राधा स्वामी है। और जिनके पास ये गुण नहीं है उनके पल्ले नाम का सुमन भी नहीं है। इसलिए सुधार करो अपना, धीरे धीरे करके करो। मैं तो कहता हूँ तुम्हें किसी को वाणी याद नहीं, खाली टाइम हो और विचार करते हो, वाणी तुम्हें याद है तो वाणी आराम से बैठ के मस्ती से उस वाणी को गाओ, कितना तुम्हें आनंद आएगा। अरे लोग तो कीर्तन करके कीर्तन में मन लगा लेते हैं, दूसरा ख्याल ही नहीं आता, वो भी अच्छा है तुम्हारे सुमरण से तो। लेकिन आप लोग सुमरण भी जब नहीं करते तो क्या पाया? संत मत ऊंची चीज है। ऊंची चीज जब बनती है जब उनके कहे अनुसार तुम काम करते हो,
सुमन करते हो, ध्यान करते हो, भजन करते हो और दुनियादारी के सारे नित्य प्रति के कर्म नेक, भलाई और सच्चाई के रास्ते पे चलते हो। बुरी आदतों को एक एक करके त्यागते हो, सद्गुणों को अपनाते हो, तो तुम्हारा जीवन तुम्हारा भी सुखी होगा, तुम्हारे से पास बैठ जाएगा उसको भी आनंद और शांति मिलेगी। क्योंकि जिसमें जो गुण होता है वैसे ही परमाणु बाहर छोड़ता है। क्योंकि बुरे आदमी के पास जाके बैठ जाओ, देखते ही नफरत आएगी। अच्छे आदमी, हंसते खेलते आदमी के पास जाके आओ, तुम्हें हंसी आएगी। दुखी के पास जाओगे तुम्हें दुख नहीं होगा, लेकिन उस दुखी को देख के तुम्हारा भी मन दुखी होगा। अगर कहीं हंसी खुशी है, उनको हंसते खेलते देखोगे तो तुम्हें भी हंसी खुशी नहीं आएगी, तो कम से कम चिंतित और दुखित तो नहीं रहोगे। इसलिए जैसे हालात में तुम जाते हो वैसा तुम पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे आदमियों का संग करो, संतों महापुरुषों का संग करो, गुरुमुखों का संग करो, गुरु की चर्चा, सत्संग की चर्चा, नाम की चर्चा, भक्ति की चर्चा, ध्यान की चर्चा, इनके आपस में विचारों का आदान प्रदान करो। निंदा चुगली बुराई को टाइम नहीं मिलेगा करने के लिए, और धीरे धीरे करके तुम्हारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।